Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Okay, so let us start the topic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 students in the class. Yes. So currently we are discussing the topic सर्कल. अभी हम लोग सर्कल टॉपिक मैथमेटिक्स 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ये आपका कंबाइंड क्लास है सीबीएसई बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड का, राइट. तो सर्कल में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले थोड़ा सा 5 मिनट में हम रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ आज हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट. सो हम लोगों ने चैप्टर सर्कल स्टार्ट किया था. इससे पहले ज्योमेट्री में हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद ट्राइंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, फिर हम अभी सर्कल पढ़ रहे हैं. इसके बीच में आपको एक कंस्ट्रक्शन टॉपिक भी आई होगी, राइट. सो यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल के बारे में डिस्कशन बहुत ही इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था. हमने जाना रेडियस के बारे में, सरकमफेरेंस, डायमीटर, कोड किसे कहते हैं, मेजर आर्क, माइनर आर्क, इसी तरीके से मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बारे में डिस्कशन किया, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट थ्योरम. सबसे पहला थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किया, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो कोड किसे कहते हैं? अगर आप कोई भी सर्कल पे 2 पॉइंट दोगे, जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया और 2 पॉइंट लेते हैं इस सर्कल पे, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो जब 2 पॉइंट को मिलाओगे तो वो वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? दैट लाइन इज कॉल्ड एज कोड. तो इक्वल कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है. ये हमारा यह थ्योरम था जिसे हम लोगों ने कन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से प्रूफ किया. इस पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया था. फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आई थी कि सेंटर से, ओके दिस इज सेंटर, सेंटर से जब आप एक परपेंडिकुलर लाइन कोड पे ड्रॉ करते हो तो वह कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, राइट. द परपेंडिकुलर ड्रॉन. तो ये क्या है? परपेंडिकुलर. ओके, कहां से? फ्रॉम द सेंटर. सो दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कोड. यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ए बी, ये क्या है? ये कोड है. तो ये कोड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से होता है, राइट. सो इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, काफी बेसिक्स क्वेश्चन थी. फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन स्टार्ट किया था एक पॉइंट से कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं. तो हमने 1 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया. तो आपने बताया इनफाइनाइट सर्कल कैन पास. 2 सर्कल से इनफाइनाइट सर्कल, राइट. सॉरी, 2 पॉइंट से. ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको 3 कॉलिनियर पॉइंट एक सीध में अगर डाल दिया जाए तो कोई ऐसा सर्कल नहीं है जो इस तीनों पॉइंट को टच करके जाएगी. ओके, अगर आपको 3 नन कॉलिनियर पॉइंट, नन कॉलिनियर का मतलब अगर आप उस तीनों पॉइंट को मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी. जैसे यहाँ पे आपने तीनों पॉइंट को मिलाया तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला, तो इस तीनों पॉइंट को हम कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे. ओके, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? तीनों पॉइंट को जब आपने मिलाया तो आपको एक ट्राइंगल जैसी मिल रही है. ओके, तो यहाँ पे इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो जो कि तीनों पॉइंट से जाएगी. लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, let us say this is point B and this is point C. Okay,
तो ए बी को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे, बी सी को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे, और सी ए को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहने का मतलब, एक कोई हम लाइन लेते हैं, कम लेट अस सपोज दिस इज ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए पे आपने कंपास रखा और कहीं पे एक कट यहाँ पे मारा और एक कट आपने नीचे में लगाया। सिमिलरली पॉइंट बी पे आपने कंपास का निडल रखा और यहाँ से एक कट यहाँ पे मारा और एक कट यहाँ पे। So when you join these 2 points, then this is the perpendicular bisector of line AB. इसका कहने का मतलब OM will be perpendicular to AB and also AM is equal to BM. Perpendicular bisector means ये लाइन परपेंडिकुलर भी है और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती है। ओके, सो जब आपको 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट दिया रहेगा तो BC लाइन सेगमेंट का हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, CA लाइन सेगमेंट का हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, और AB लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर बनाया, राइट। तो तीनों परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पे मिलती है। तो इस पॉइंट से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल पॉइंट ए से पास करेगी, पॉइंट बी से पास करेगी और पॉइंट सी से पास करेगी। ओके, सो फ्रॉम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट यू कैन ड्रॉ one and only one circle. Okay, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट अगर आपको दिया जाए, ओके, तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो कि तीनों पॉइंट ए बी और सी से पास करेगी, राइट। सो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी के बुक को स्क्रॉल करता हूँ, जस्ट वेट। There is one and only one circle passing through 3 given non-collinear point. अगर आपको 3 non-collinear point दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल वहां से पास करेगी। ओके, तो इसके लिए आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, राइट। सो from 3 non-collinear point, there is only one circle can pass from all 3 point. ये जस्ट आप याद रखना, राइट। ऑब्जेक्टिव्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यस, हाँ, तो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन सीबीएसई की बुक से करता हूँ, एक दो क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड के। आज हम बेसिक्स क्वेश्चन करते हैं। तो लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 circles of radii 5 centimeter. Just do it. 2 circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points. यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पेस्ट करता हूँ। हाँ, so let us discuss the question. The question is 2 circle yes
टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो सर्कल है एंड दोनों सर्कल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। ओके, तो दो सर्कल मैं यहाँ पे लेता हूं, लेटर से दिस इज सर्कल C1 और ये एक दूसरी सर्कल है। तो दोनों सर्कल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, दोनों सर्कल यहाँ पे 2 पॉइंट पे मिल रही है। ओके, तो बड़ी वाली सर्कल का रेडियस में बोलता हूं ये 5 सेंटीमीटर और छोटी वाली सर्कल की रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर, राइट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ओके, सो this is point A, this is point B. Point A और point B ये दोनों क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो दिस इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा लार्ज पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इससे यस, यहाँ पे आपको दो सर्कल दी गई है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये वाली सर्कल की रेडियस हम ये मानते हैं दिस इज 5 सेंटीमीटर। सेंटर से आप यहाँ पे मिलाओगे सरकमफेरेंस पे तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस, राइट। इन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो इस दोनों सर्कल की एक कॉमन कोड होगी जो कि यहाँ पे ये है, दिस इज द कॉमन कोड। ओके, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, दोनों सर्कल की कॉमन कोड है। लेट अस सपोज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। CD is the common code for the circle A, for the circle having radius 5 centimeter and for the circle having radius 3 centimeter of radius। आप जो CD कोड देख रहे हो ये दोनों सर्कल में है। ओके, तो ये कॉमन कोड है। तो आपको इसकी लेंथ बतानी है। सो हम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, इट इज 8:14। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो आपको चीजें और भी क्लियर होगी, राइट। सो जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन 4 to 3 मिनट। आपको फाइंड करनी है CD की लेंथ। लेट अस से दिस पॉइंट इज M। यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूं, सेंटर्स नहीं, हिंट नहीं दूंगा, आप खुद से सॉल्व करिए।
ओके, आपको डाउट है? ठीक है, मैं आपका माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ, यू कैन आस्क। Yes, sir. Sir, this question was done in our class. Sir, but I have a doubt, sir, regarding the structure. Sir, we have ओके, drawn the two circles. Sir, one was of radius 5 centimeter. Sir, but the other one, the others, sir, the B which you have taken as center, sir, it was drawn on the radius 5 centimeter. हाँ, आपका यह कहना है कि जो सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसकी सेंटर लार्जर सर्कल के इनसाइड में आनी चाहिए क्या? Yes, sir. ओके, हाँ, यस, since the radius of the larger circle is 5 and the radius of a smaller is 3, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेंटर आप देख रहे हो ये सेंटर लार्जर सर्कल के अंदर आएगी। थोड़ा सा मैं इसे मैं फिर से इस यहाँ पे इधर बनाता हूँ ये वाली। यस, द एक्चुअल ड्राइंग विल बी, दिस इज द लार्जर सर्कल, इसकी सेंटर कहीं पे यहाँ है एंड दिस इज अ स्मॉलर सर्कल। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए और बी की डिस्टेंस आपको दी गई है 4, ये वाली रेडियस आपको 5 दी गई है और ये क्या दी गई है, एंड दिस इज गिवन एज 3। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर क्या आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, द कॉमन कोड विल बी, द कॉमन कोड विल बी डायमीटर ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, जो कि क्या होगी 3 + 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यस, ओके, आप में से कितने लोग ये क्वेश्चन समझ पाए हैं? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, 1 2 3, ओके। हाँ, ये यहाँ पे मैंने जो ड्राइंग किया था वो मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीज थी कि जब हम ड्राइंग एक्चुअल करेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको शायद तकलीफ देगा, राइट? सो लेट अस मूव टू द वन क्वेश्चन ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। प्रैक्टिस सेट 6.1 का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। Distance of chord AB from the center of a circle is 8 centimeter. Length of chord AB is 12 centimeter. Find the diameter of the circle. So ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताने हैं। मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग कर देता हूँ। Since the topic is circle, तो हमें एक सर्कल बनाना होगा। Let us take the center. डिस्टेंस ऑफ कोड ए बी, कोई कोड है तो कोड हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कोई दो पॉइंट लेते हैं। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। जब सर्कल पे किसी दो पॉइंट को हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, कोड मिलती है, राइट? सो मैंने क्या किया, इस दोनों पॉइंट को मिला दिया एंड डिस्टेंस ऑफ कोड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8। तो दिस इज सेंटर ओ, ओ से जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है और कोड की लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको डायमीटर फाइंड करके चैट बॉक्स में आंसर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1,
डायमीटर इज 20, ओके, 8 6, हाँ, just wait. हाँ, तो यहाँ पे आप जस्ट एक यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग करोगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, ओ ए और ओ बी को मिला दिया। इससे पहले हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर कोड पे आती है तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो लेट अस से यहाँ पे हम ट्राइंगल ओ एम ए, ये वाले ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो ए बी को पॉइंट एम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। सो द लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू 6 एंड द लेंथ ऑफ बी एम इज इक्वल टू 6। ए एम यहाँ पे 6 होगी, ओ एम की लेंथ 8 दी गई है। ओके, तो पैथागोरस थ्योरम से आप क्या लिखोगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस perpendicular square. Okay, so OA square is 8 square plus 6 square is equal to 10 square. Okay, so OA is equal to 10. तो OA यहाँ पे क्या है, OA is the radius. ओके, रेडियस आपको 10 आ गई, तो डायमीटर क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इक्वल टू 20। तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। ये इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस भी किया। ये ये फिगर वाले क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इन फिगर 6.9 सेंटर ऑफ टू सर्कल इज ओ। ओके, यहाँ पे सेंटर आपको ओ दी गई है। हाँ, कोड ए बी ऑफ द बिगर सर्कल, मैं ये फिगर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। कोड ए बी ऑफ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल इन पॉइंट पी एंड क्यू। कि ए बी यहाँ पे कोड है बिगर सर्कल की, जो कि स्मॉलर सर्कल के 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको बताना है एपी की लेंथ और बीक्यू की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जहाँ पे ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। यस, सो मैं फिर से आपको एक बार क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ कि ये अभी हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो इन फिगर 6.9 सेंटर ऑफ टू सर्कल इज ओ। ओके, कोड ए बी ऑफ द बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल है। मीन्स आपको दिस लेंथ और ये वाले लेंथ, ये दोनों लेंथ को आपको बताना है कि दोनों लेंथ इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ड्राइंग बोर्ड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट वेट। सो ए पी क्यू बी, दिस पॉइंट इज ए, this point is P, this point is Q, and this point is B. Okay. So यहाँ से हम मिलाएंगे तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर यहाँ पे होगी, एंड दिस इज M. लेट अस से द सेंटर ऑफ द बोथ सर्कल इज O. तो सेंटर से हम क्या किया, हमने OP को मिलाया, और सेंटर से हमने क्या किया, OA को मिलाया,
राइट। So हाँ, since OM is perpendicular to the line PQ, OM PQ पे परपेंडिकुलर है, इसीलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ PM is equal to the length of QM, because we know that कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन कोड पे गिरती है, ओके, सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन कोड पे मिलती है, देन दैट लाइन बाइसेक्ट द कोड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो सेंटर से आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, सो इट डिवाइड्स PQ into two equal part, PM and QM. So PM is equal to QM. Okay. ये किस, यहाँ पे ये हमने क्या किया, ये स्मॉलर सर्कल के बारे में, दिस इज फॉर ए स्मॉलर सर्कल। ओके, नाउ लेट अस सी फॉर द बिगर सर्कल। सो OM इज परपेंडिकुलर टू द AB। OM AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इसीलिए यहाँ पे दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल। ओके, ये अब बीच में छोटे वाले सर्कल को अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए। सो यहाँ पे क्या होगा, AM इज इक्वल टू BM। ओके, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर बिगर सर्कल, राइट। तो यहाँ पे लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। AM को हम क्या लिख सकते हैं, AM कैन बी रिटन एज, दिस इज AM। AM को आप क्या लिख सकते हो, AP प्लस PM। सो AM को हम लिख सकते हैं AP प्लस PM। BM को हम क्या लिख सकते हैं, BM इज रिटन एज QM प्लस QB। सो BM के जगह पे हमने क्या लिखा, QM प्लस QB, राइट। और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या फाइंड करते हो, PM that is equal to QM, PM is equal to QM, so the length of AP is equal to the length of QB, right। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया, राइट। सो क्या ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए, यहाँ पे जस्ट आपको ये थ्योरम ये उसमें लानी है कि परपेंडिकुलर से कोड पे जब आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वह लाइन टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट होती है, राइट। सो प्रैक्टिस सेट 6.1 आप सॉल्व करके आइएगा। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो डिस्कस करेंगे सेंटर से, फॉर एग्जाम्पल एक, दिस इज अ सर्कल, राइट। सो आपने कोड लिया AB, सो AB से आप सेंटर पे एक सर्कल एंगल बनाते हो और सरकमफेरेंस पे आप एक एंगल बनाते हो, राइट। सो if the measurement of this angle will be 30 degree, then this is 60 degree, okay। किसी एक आर्क से सेंटर और सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनती है, दोनों में ये रिलेशन होता है। ये थ्योरम हम अगले क्लास में हम प्रूफ करेंगे, राइट। आज का क्लास में यहाँ पे यही स्टॉप कर रहा हूँ, अगले क्लास से हम लोग 1 आवर तक डिस्कस करेंगे, राइट। तो इससे पहले अगले क्लास में आने से पहले CBSE के स्टूडेंट 10.4, हाँ, यहाँ पे आप NCERT में भी ये क्वेश्चन आप देख पा सकते हो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। सो
सीबीएसई के स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 10.4 तक सॉल्व करके आएंगे और महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 आप सॉल्व करके आओगे, राइट? Yes, so that's all for today class. I am going to stop the presentation. अगले क्लास में हम लोग 1 आवर तक डिस्कशन करेंगे, राइट? So please leave the class.